जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसू जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें हम अपनी हिंदी के अंतिम पड़ाव पर अग्रसर है। तो आज साथियों इसका एक नया टॉपिक, रस और उसके भेद, रस और उनके प्रकार, रस कितने प्रकार के होते हैं और रस का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ने वाले हैं साथियों। और आज हमारी क्लास नंबर 41 रहने वाली है। मैं आपसे हमेशा वादा करता हूं मित्रों, आप मेरी इस हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज से 38 क्वेश्चन यूपीएसआई में आराम से कर लोगे साथियों। साथियों आपसे गुजारिश रहेगी क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम साथियों थोड़ा सा रस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आखिर रस होते क्या हैं, ठीक है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मित्रों आनंद, यानी कि हर्ष, खुशी, आनंद, ठीक है। काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से पाठक यानी पढ़ने वाला और श्रोता सुनने वाला को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या फिर प्राण तत्व भी माना जाता है। रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका श्री का अर्थ होता है बहते जाना, बहते जाना यानी कि इन फ्लो। रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे भरत मुनि जी को। भरत मुनि जी को उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र, ध्यान रखना है ये आपसे पूछ लेगा नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख करते हुए रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। कैसे? विभावा विभावानुभाव्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। देख लो कितना बड़ा वर्ड है, ठीक है। उसका उसका अर्थ क्या होता है? अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है जी। भट्ट नायक के अनुसार रस की न उत्पत्ति होती है न अभिव्यक्ति वरण भुगति होती है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्ट लोटक थे, लोटक है, भट्ट लोलट, ठीक है, ठीक है साथियों। भरत मुनि के रस सूत्र में किस रस का स्थायी भाव या नहीं है, यानी कि किसका स्थायी भाव नहीं होता, यानी कि इसका मतलब ये है भरत मुनि के रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं मिलता में। चार होते ना साथियों रस, क्या हो गया वो? जैसे कि विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव होगा और स्थायी भाव होगा, ठीक है। आचार्य भरत मुनि रस के प्रतिष्ठापक आचार्य है। रस का प्रयोग सर्वप्रथम तैत्तरीय उपनिषद में मिलता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। वाक्य रसात्मक काव्य का उल्लेख साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में हुआ है। साहित्य दर्पण संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य विषयक ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य विश्वनाथ जी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ। आचार्य भवभूति के अनुसार करुण की ही एकमात्र रस है। किसके अनुसार केवल करुण रस ही एकमात्र रस होता है? तो वो होगा आचार्य भवभूति के अनुसार। बस थोड़ी सी व्याख्या साथियों और है, इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अपना सहयोग बनाए रखिएगा। आचार्य अभिनव गुप्त ने नवमोदपी शांतो रस कहकर नौ रसों को काव्य में स्वीकारा है। नवोदपी शांतो रस को, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस के अंग, रस के अंग साथियों कितने होते हैं? रस के चार अंग होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। रस के चार अंग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव।
जिसमें विभावों के भी दो कैटेगरी होती है, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। विभावानुभावा भाव्य विचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। बहुत बड़ा वर्ड है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। किस आचार्य का विचार है, बताइए। विभाव वनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है साथियों, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, भरत मुनि, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और आनंद वर्धन। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये कहा था साथियों भरत मुनि ने। अभी हमने पीछे देखा था, व्याख्या करते हुए जब देखा था, भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, ये उन्हीं का ही विचार है। नेक्स्ट, वाक्य रसात्मक काव्य, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया है। बताइए किस आचार्य का कथन है ये। वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है। तो ये कथन हमने अभी देखा था, विश्वनाथ का है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भाई रस किस में आएगा में, विश्वनाथ, जो विश्व के नाथ हो गए, यानी कि शिव जी। तो इस प्रकार रिलेट करके भी हम याद कर सकते हैं। अमर्ष, अमर्ष क्या है, अमर्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी पूछा गया एक ऐसा क्वेश्चन है। अमर्ष का विलोम शब्द किसे कहते हैं, या फिर क्या होता है, यानी कि अमर्ष क्या है एक। तो अमर्ष एक संचारी भाव होता है। और संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, बताइएगा। जी आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लगभग संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस यानी कि वीर, वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। ऑप्शन सी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग रस और वियोग रस, यानी कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये होते हैं हमारे श्रृंगार रस के रूप। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पीछे देखा था व्याख्या करते हुए, श्री, क्री, प्री, मृ। बताइए किसे माना जाता है, श्री। ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहां किस रस की उपस्थिति बनी रहती है, यानी कि शोक भाव उपस्थित होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है हमारा करुण रस। ऑप्शन बी। बताइए पंक्तियों में कौन सा रस है। किलकत कान है घुटुरुवनी आवत, मणि में कनन नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत, कब हु निरखी हरि अपुछा को, कर सो पकरन चाहत, किल की हसराजत है दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। बताइए इसमें कौन सा रस दिया गया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बच्चे का प्यार, एक बच्चे के प्यार को दर्शाया गया है, और एक बच्चे के प्यार को दर्शाया गया है, तो इसका मतलब कौन सा रस होगा साथियों, इसका मतलब होगा वात्सल्य रस। क्योंकि वात्सल्य रस ही एक ऐसा रस है जो बच्चे के प्रति प्रेम भावना, मोह भावना उजागर करता है। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास्य, यानी कि हंसना। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी में कौन सा रस है। कहीं ना कहीं वीर रस की प्रधानता है यहाँ पर। ऑप्शन ए। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा। भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है डर, यानी भय। ऑप्शन बी। शास्त्रकारों ने रस राज की उपाधि किस रस को प्रदान की है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा श्रृंगार रस होता है, शास्त्रकारों ने इस रस को ही रस राज की उपाधि दी, यानी कि रसों का राजा, रसों का राजा। हाहाकार हुआ कंद्र न में कठिन वर्ज होते थे चूर, पंक्ति में कौन सा रस है। हाहाकार हुआ कंद्र न में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति, बताइए इसमें कौन सा रस है। तो इसमें हो जाएगा हमारा भयानक रस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है, सिंपल क्वेश्चन है मित्रों, रति होता है। और वर्तनी की आपको हमेशा ही ध्यान रखना है क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हो। रति, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता था वो रति, ऑप्शन दोनों सेम कर कर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा रति, यानी छोटी की मात्रा ही आएगी रति पे, ठीक है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15, कै बहुक हो यही रहनी सर होगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहोंगो, जत लाभ संतोष सदा कहूँ, सो कछु न चाहूगो, पर हित निरंतर मन क्रम वचन नेम निभोंगो। उपयुक्त में कौन सा रस दिया गया है? तो यहाँ पर ना तो किसी हंसी की बात हो रही है, ना किसी दुख की बात हो रही है, ना ही किसी वीर रस के, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ना किसी बात के उत्साहित करके बताया जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल शांति का वाला माहौल है। तो इसमें हो जाएगा साथियों शांत रस। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? जुगुप्सा, जुगुप्सा होता है साथियों, ये होता है यानी कि एक तरीके से घृणात्मक, ठीक है। यानी किसी चीज को, मांस के टुकड़े को देखकर या फिर किसी एक ऐसे दृश्य को देखकर जिससे मन में ये आता है अरे छी छी छी, वो होता है जुगुप्सा, ठीक है। और वो होता है किसमें? विभत्स रस में। और विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वही होता है साथियों जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस, अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। ऑप्शन बी, ठीक है। रौद्र रस का होता है क्रोध, वीर का उत्साह और भयानक का भय। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है, मिलन, प्रवास, पूर्वराग या फिर मान। वियोग श्रृंगार की, इनमें से कौन सा एक अवयव ऐसा है जिसमें हम वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत उसे नहीं रखते हम? तो इनमें से वियोग श्रृंगार रस में साथ मिलन नहीं होता। मिलन किसमें होता है? संयोग श्रृंगार रस में होता है मिलन। ऑप्शन ए हमारा विल बी करेक्ट आंसर। सभी रसों का अधिपति किस रस को माना जाता है? अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कंप्लीट किया था इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए श्रृंगार रस को रसराज, रसों का राजा कहा जाता है। वीर तुम बढ़े चलो, स्टार्टिंग में ही आ गया वीर। आप इस शब्द से आइडिया लगा सकते हो किस रस की बात कर रहा होगा। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, में वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसने दे ही दिया, वीर रस दिया गया है इसमें। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। ऑप्शन ए, ठीक है। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? साहित्य में, साहित्य में रस का जो अर्थ होता है, किसी रस का आनंद साहित्य में नहीं होता। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जो भाव केवल मन में, जो भाव मन में, जो भाव मन में केवल अल्पकाल यानी कि बहुत ही थोड़े समय तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रस के चार अवयव माने जाते हैं, भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, यानी कि स्थायी भाव। तो साथियों इनमें से एक ऐसा विकल्प है जो इन चीजों को दर्शाता है कि छोटे छोटे ऐसे मतलब भाव होते हैं जो बहुत ही छोटे समय तक हमारे मन में आते हैं और एकदम से तुरंत चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। संचय भाव ऐसे होते हैं जो हमारे मन में बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, अल्पकाल तक के लिए आते हैं, फिर वे तुरंत चले जाते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? परिपक्व अवस्था को, परिपक्व अवस्था यानी कि स्थायी भाव। ऑप्शन ए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? इसके लिए आपको कुरुक्षेत्र कविता पढ़नी पड़ेगी जी। साथियों कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो मैन मैन छोटी छोटी ये रचनाएं हैं, किताब है, उन्हें कहीं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत उनकी नॉलेज होनी भी चाहिए। और कुरुक्षेत्र सबसे पता लग रहा है साथियों, कुरुक्षेत्र का मतलब क्या होता है? कुरुक्षेत्र यानी युद्ध की भूमि। और युद्ध की भूमि अधिकतर क्या होता है?
वीर रस की प्रधानता बहुत मोस्टली 99% आपको देखने को मिलती है। वीर रस। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कुल होती है 33। हमने पीछे देखा था। ठीक है, पीछे भी इसका जिक्र किया था। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किस रस का उल्लेख नहीं है? यानी कि किसका उल्लेख नहीं होता भरत के रस सूत्र में? हमने पीछे देखा था इस क्वेश्चन को भी जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। उनके रस में क्या नहीं मिलता? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव। उनके रस में हमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाव होता है स्थायी भाव, ये नहीं होता। बाकी तीन होते हैं, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है और ये वे भाव होते हैं जो हमारे मन में बहुत ही अल्पकाल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। सबसे लंबे समय तक रहने के लिए हमारे जो मन में जो स्थायी भाव आते हैं, मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है जी। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। और किस रस को इन्होंने रस नहीं माना, आपको बताना है। जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्व और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम क्या है? जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस। साथियों, ये शांत रस की तरफ जाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में भयानक रस नहीं दिया गया है। वैराग्य तत्वों यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं मीरा का कृष्ण के प्रति वैराग्य, उसके तरफ को लेकर हम चलते हैं, तो उसका भी विकल्प नहीं दिया गया है। तो हम इसे शांत रस की कैटेगरी में ले जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी शांत रस इसका सही जवाब हो जाएगा। जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी, परत बगारे, जित जित छिटके हाड़, सेत कहूं कहूं रतनारे। हो, बड़ा भयानक रस है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों, अभी हमने पीछे देखा था कि जहां हमें किसी चीज को देखकर बहुत ही हीन भावना, एक तरीके से आप ची 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 कितना गंदा दृश्य है, ऐसे विचार मन में उत्पन्न होते हैं, ऐसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, वहां पर होता है विभक्त रस यानी कि जुगुप्सा। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। ठीक है, नेक्स्ट। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस, ऑप्शन बी। हे सारथे हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का विहू भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। बताइए किस रस का इसमें वर्णन किया गया है? तो इसमें सिंपल बात है, सिंपल क्वेश्चन है, वीर रस की प्रधानता है यहाँ पर। निशिदिन बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? भयानक, वीर, श्रृंगार या फिर वात्सल्य? यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की स्थापना मतलब बात की गई है, श्रृंगार रस। ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है? विस्मय। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव माना जाता है वो होता है विस्मय। रस सूत्र के जनक किसे कहते हैं? रस सूत्र, ये हमने पीछे पढ़ा था। रस सूत्र के जनक माना जाता है भरत मुनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति इंपॉर्टेंट है। भारतीय वृत्ति का संबंध है अद्भुत रस से, जिसका स्थायी भाव अभी हमने पीछे देखा था विस्मय होता है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, आश्रय, आलंबन या फिर आलंबनजन्य उद्दीपन, आलंबनजन्य उद्दीपन। भाव जिसके हृदय में रहते हैं, यानी कि मेरे हृदय में कोई भाव है तो मुझे क्या कहेंगे? तो मुझे कहेंगे आश्रय, जहां पर रस, जहां पर भाव आश्रय होते हैं, यानी कि
एक तरीके से आप कह सकते हैं जहां पर भाव निवास करते हैं उसे बोलते हैं हम आश्रय। ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल, गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। निम्नलिखित में कौन सा रस है? यहाँ पर श्रृंगार रस है साथियों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन रे तन कागज का पुतला, लागो बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। बताइए इसमें कौन सा रस दिया गया है? इसमें दिया गया है शांत रस। हमारा उद्देश्य साथियों आप जानते ही होंगे, हमारा उद्देश्य यही रहता है आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दिया जाना। आपको कम समय में, बहुत ही कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करा देना। ठीक है। आप क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर गहन गहन विश्लेषण विश्लेषण भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप हमारी इस क्लास को पहुंच करके देखोगे। ठीक है। क्योंकि हमारी प्राथमिकता यही है आपको कम समय में अधिक से अधिक चीजें दे देना। विभत्स रस का स्थायी का विरोध, विभत्स रस का विरोध क्या होता है? श्रृंगार, करुण, भयानक या फिर वीर। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। लेकिन इसने पूछा है विभत्स रस का जो विरोध करता है वो कौन सा रस करता है? तो वो करता है श्रृंगार रस, जिसको देखकर मन में ओहो हो, बहुत ज्यादा बेहतरीन वाले, एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन चीज मन में उत्पन्न होती है, भाव मन में उत्पन्न होते हैं। वाह क्या दृश्य है, छी छी क्या दृश्य है, ये है दोनों चीजों में डिफरेंस। ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का, रौद्र, रौद्र मत जाए। ठीक है, यानी कि क्रोध। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी, उपयुक्त में कौन सा रस दिया गया है? अखियां हरि दर्शन की भूखी, इसमें कहीं ना कहीं नहीं, 100% वियोग श्रृंगार रस की बात की गई है। हे खगमृग है मधुकर स्नेत्री त्रेनी स्त्रेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगमृग है मधुकर स्त्रीणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो इसमें कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन सी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि, करुणा करी के करुणानिधि। साथियों आप रस को थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। करुणा करी के करुणानिधि में कौन सा समास दिया गया है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, अलंकार सॉरी अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिया गया है साथियों, अनुप्रास अलंकार। आइए एक्चुअल क्वेश्चन पर चलते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणानिधि रोए, में कौन सा रस है? तो इसमें है करुण रस। ऑप्शन ए। ये बात तब की है जब सुदामा श्री कृष्ण के राज दरबार में पहुंचते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकोई, सो करे सोहनु हसे दैन कहीं नटी जाई, शांत अद्भुत वात्सल्य श्रृंगार। श्रृंगार। ऑप्शन डी। ठीक है। दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध सुध भारती, शिवम प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बताइए कौन सा रस दिया गया है? वीर रस। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का जो स्थायी भाव होता है मित्रों, वो होता है शोक। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो साथियों करुण रस है इसमें, ऑप्शन बी। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? वात्सल्य रस, भयानक,
श्रृंगार शांत। सूरदास के जो सभी रस होते हैं, सभी उनकी जो रचना काव्य है, उनमें साथियों भयानक रस के कोई, उनमें भयानक रस नहीं पाया जाता, यानी कोई योगदान उन्होंने भयानक रस का नहीं दिया है। ठीक है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस बताइए कौन सा है? प्रस्तुत प्रस्तुत रस। तो इसमें है भयानक रस, ऑप्शन डी, यानी कि एक तरफ तो अजगर खा रहा है उसे, एक तरफ उसे जो है मरगरा यानी कि शेर, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल है। ठीक है, तो हमारा भयानक रस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, बोरो सबे रघुवंश कुठार की, धार में बारन बाजी सथरी, सरत थई, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लच करो अरिहा समरथ थी। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? रघुवंश, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, तो साथियों इसमें है रोंद रस, ऑप्शन बी। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, इसमें कौन सा रस है? जी शांत रस है, सिंपल क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन आपको अलग अलग क्वालिटी के मिलेंगे, सारे के सारे यूपीएसआई से रिलेटेड। ठीक है, और आप हमारी इस क्लास को यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के तमाम जो पेपर होते हैं उनमें अगर हिंदी आती हो उनके लिए भी हमारी क्लासें सफिशियंट रहती है साथी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहाग सी, विहागरी, आंखों में भरे विहागरी, इनमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस, ऑप्शन ए। निस दिन बरसत नैन, हमारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें है वियोग श्रृंगार रस, लेकिन उसका भी एक पार्ट है विप्रलंब अलंकार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। संयोग श्रृंगार रस तो उसमें नहीं होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा, लेकिन इसने पूछा है इसमें कौन सा रस है? विप्रलंब अलंकार। ठीक है, अलंकार रस में थोड़ा डिफरेंट रहता ही है, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2% सेम भी हो जाते हैं साथियों, हैं, ध्यान रखना है आपको। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस, ऑप्शन सी। खींचत जिबहि शियार अति ही आनंद उर्धारत, इस पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है? यहाँ पर विभत्स रस, ऑप्शन सी। तू दयाल दीन ही, तू दानी ही भिखारी, तू दानी हो भिखारी, पंक्ति में कौन सा रस है? भक्ति रस। सुनत ही लखन कुटिल भाई भोए, पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें है मित्रों वीर रस, ऑप्शन डी। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय, पंक्ति में कौन सा रस दिया गया है? श्रृंगार रस। छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कौन हैं? आपको संचारी भाव की संख्या 33 बताई थी मैंने, लेकिन 34वां जो संचारी भाव माना जाता है वो माना जाता है छल। और ऐसा किसने माना है? कवि देव ने, कपिल देव ने, कवि देव ने। ठीक है। रस सिद्धांत किसकी रचना है? रस सिद्धांत किसकी रचना है? नगेंद्र की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? भरत मुनि जी को।
सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सहृदय की अवधारणा अलंकार से, वक्रोक्ति से, रस से या फिर ध्वनि से? ये हमारे होती है हमारे रस से। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो नंगा के विवाह में। बताइए इसमें कौन सा रस है? साथियों ये हंसी की बात है। ठीक है, ऑप्शन डी, हास्य रस। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इसमें कौन सा रस दिया गया है? तो इसमें दिया गया है करुण रस, क्योंकि रोना। ठीक है, नेक्स्ट, रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के 9 भेद होते हैं, ऑप्शन सी। और रस के कितने अंग होते हैं? दोनों क्वेश्चन में साथियों अंतर है, रस के भेद और रस के अंग। रस के भेद जो होते हैं वे तो होते हैं 9, लेकिन जो रस के अंग यानी अवयव, जिन्हें हम अवयव कहते हैं, वो कितने होते हैं? वो होते हैं मित्रों 4, यानी कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पर आवे। इसमें कौन सा रस है? इसमें दिया गया है भक्ति रस। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पीर मेरी कह रही गमगीन मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी अधिक हर पांव की जंजीर रानी। बताइए, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। कौन सा काव्य गुण है? कंकण किंकिण नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें क्या है? इसमें माधुर्य गुण को दर्शाया गया है, ऑप्शन बी। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, विभाव, अलंकार, संचारी भाव या फिर रस। उद्दीपन, उद्दीपन विभाव, जिनको देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अबलो नसानी अब न नशे हो, इनमें कौन सा रस है? करुण, शांत, वीर, अद्भुत। शांत रस की प्रधानता है इसमें। बाल दशाशुक निरखी जशोदा, पुनी पुनी बंद बुलावत, अचरा तरके अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। सूर के प्रभु यानी कि कृष्ण जी, वात्सल्य रस, ऑप्शन ए। जब कृष्ण का बाल रूप जो होता है, और हमारे सूरदास की अधिकतर कविता उस पर ही आधारित है, अधिकतर रचनाएं कृष्ण जी के बाल्यावस्था पर, तो यानी कि वात्सल्य रस हो जाएगा इसमें। श्रृंगार रस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रही अरिमस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। ये कहीं ना कहीं साथियों वीर रस की यहाँ पर बात कही गई है। अगला देख लेते हैं। उद्वेलित कर अश्रु रश्मियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। ये भी नहीं होगा साथियों। क्या पूछा गया था हमसे? श्रृंगार रस। पानी केरा बदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यो तारा प्रभात। ये भी श्रृंगार की कोई बात नहीं है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। आहा हा हा, देह की पतली कमर की है लचीली। नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर, नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह तू हृदय दान उसको। ये है साथियों श्रृंगार रस। ये है हमारा श्रृंगार रस।
ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। साथियों थोड़ा सा ये क्वेश्चन, ये पीपीटी थोड़ी सी फैड हो गई है, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। हैं, मैं आपको थोड़ा सा चलो साथियों बोल कर बताते हैं। सुनत लखन के वचन कठोर, परसु सुधारी। एक सेकंड, एक सेकंड। सुनत लखन के वचन कठोर, परसु सुधारी। धरे हूँ कर दो घोरा, अब जनी देहु दोष मोहि लोगु। कटुवादी बालक वध जोगु। इसमें कौन सा रस है? इसमें है हमारा मित्रों ऑप्शन ए, रौद्र रस। थोड़ा सा साथियों कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। मनी में मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत। मनी मन मनी में कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत में कौन सा रस है? तो इसमें है वात्सल्य रस। राम को रूप निहारती, जानकी कंकन के नग की परछाई। इसमें कौन सा रस है? इसमें है हमारा श्रृंगार रस। बस ये एक ही पेज है, एक ही पीपीटी है, बाकी सब आपको ठीक मिलेंगे। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? सूरदास को हमारा वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बाल्यावस्था के कृष्ण जी की अधिकतर मोस्टली बहुत सारी कविताएं रचनाएं कर रखी है। संसार की असारता के कारण उत्पन्न वैराग्य से खालिस्तान की उत्पत्ति होती है। संसार की असारता के कारण क्या होती है? उत्पन्न वैराग्य से जो होता है वो शांत रस की उत्पत्ति होती है उससे। 10वें और 11वें रस कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10वें और 11वें रस कौन से माने जाते हैं? वात्सल्य और भक्ति रस। ऑप्शन ए, वात्सल्य और भक्ति रस को 10वां और 11वां रस माना जाता है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी। चला रही चली आ रही फेन उगलती, फैन फैलाए व्यालों सी। व्याल किसे कहते हैं और व्यागर किसे कहते हैं? व्याल कहते हैं साथियों हम सांप को। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा भयानक रस। ऑप्शन सी। वीर रस में संयत भाव से रहता है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें दर्शाया गया है हमारा ओज गुण। ऑप्शन सी। ये मानव मन में बीज बीज रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के द्योतक है। किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है हमारा स्थायी भाव के बारे में। ये स्थायी भावों का उद्बोधन करते हैं, उन्हें उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति के आधारभूत माने जाते हैं। किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है विभाव के बारे में। रस के अवयव कौन कौन से होते हैं? रस के हमने आपको बताया था, रस के जो होते हैं वो 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव होते हैं, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं और संचारी भाव होते हैं। ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाग लिखा हुआ है यहाँ पर, अनुभाग तो ये नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा साथियों। रस की परिभाषा क्या है? रस की परिभाषा क्या होती है? रस की जो परिभाषा होती है, काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। विभाव किसे कहते हैं? विभाव, तो विभाव किसको कहा गया है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। ऑप्शन ए सही विकल्प चुनिए।
श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तक तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य खाली स्थान में क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा रस। भाई उसी को तो रस कहेंगे हम। जो पढ़ने सुनने से जो हमारे मन में जो आनंद प्राप्त होता है उसी को तो रस कहते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? क्रोध, क्वेश्चन नंबर 90। तो क्रोध होता है हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव, ऑप्शन बी। साथियों आज हम 91 क्वेश्चन तक ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है बैटरी थोड़ी लो हो चुकी है। तो कल की क्लास में हम टॉप इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, चाहे कल वाली क्लास में 10 12 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो जाए, ठीक है मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है अनुभव किसे कहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे आंसर जरूर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें इसका जवाब जरूर देना, और आप कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से हमें थोड़ा सा मोटिवेट किया कीजिए साथियों, और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगती है कैसी नहीं, ठीक है। और अगर आपको वाकई में क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। तो साथियों हमने आज रस का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, इसका पार्ट 2 इसके 2 ही पार्ट रखेंगे हम। पार्ट 1 आज हमने कर लिया है और इसका पार्ट 2 जो फाइनल पार्ट होगा इसका वो आने वाली क्लास में करेंगे, ठीक है साथियों। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।